नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिरादना आप सभी को श्री श्याम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज पढ़ेंगे हम सांबर, शाकंभरी या सपालदक्ष के चौहान वंश। तो देखो, सांबर या शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक और ये संस्थापक है वासुदेव चौहान। सर कब 551 ईस्वी में। सांबर में चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव चौहान है 551 ईस्वी में। देखो, यहाँ एक झील पड़ती है। सर कौन सी झील है? ये झील है दोस्तों सांबर झील। इस सांबर झील का जो निर्माता है, वो निर्माता भी कौन है? वासुदेव चौहान है। सर निर्माता है, लेकिन कौन से शिलालेख के अनुसार? तो बिजोलिया शिलालेख। और इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माता है वो कौन है? वासुदेव चौहान। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो बिजोलिया शिलालेख है ये भीलवाड़ा में है, 1170 ईस्वी का है। इसके लेखक की मैं बात की थी तो लेखक था गुणभद्र व कार्यस्थ केशव। जबालीपुर का जो वर्तमान नाम है जालोर। साथ में मैंने ये भी कहा था भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। और सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान। तो कौन से शिलालेख के अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। देखो, इसी सांबर झील की और विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ पर अकबर की विवाह स्थली है। हाँ, अकबर की शादी हुई थी यहाँ पर। विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो भी ध्यान में रखना, विवाह था हरका बाई के साथ। हरका बाई, आपको कई किताबों में जोधाबाई भी मिलेगा, लेकिन कौन थी वो? सही वास्तविक रूप था वो था हरका बाई। देखो, यहीं पर जहांगीर का क्या है? ननिहाल। जहांगीर का ननिहाल। यहीं पर है नालियासर मस्जिद। यहीं पर है संत दादू। यह संत दादू की कर्मभूमि है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो संत दादू है, ये संत दादू का जन्म हुआ था अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। और इस संत दादू का जो संबंध है वो है नरेना पड़ता है जयपुर में। अगर मैं आगे बात करूं कि इसका शिष्य कौन था इसका, तो दोस्तों शिष्य याद रखना, वो शिष्य था संत रज्जब जी। संत रज्जब जी आजीवन दुल्हे के वेश में रहते। दुल्हे के वेश में। तो आजीवन दुल्हे के वेश में कौन रहा? संत रज्जब जी, जिसका गुरु कौन है? संत दादू है। देखिए, इसी सांबर झील के किनारे एक मंदिर है। सर किसका मंदिर है? ये है दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर झील। देखो, शाकंभरी माता है और ये शाकंभरी माता है चौहानों की कुल देवी। ध्यान में रखना दोस्तों, चौहानों की जो कुल देवी है सांबर, शाकंभरी या सपालदक्ष या अजमेर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का अन्य जो मंदिर है, इस शाकंभरी माता का अन्य जो मंदिर है, और वो अन्य मंदिर है सीकर जिले में।
ध्यान में रखना, सीकर जिले में है, उदयपुर के पास स्थित है। कई किताबों में आपको झुंझुनू भी मिलेगा, लेकिन वास्तव में कहाँ है, सीकर में है। देखो ये जो अन्य मंदिर है शाकंभरी माता का, ये है दोस्तों खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी, कुल देवी ध्यान में रखना, खंडेल वालों की क्या है, कुल देवी है। साथ में जो सांबर झील है इसे कहा जाता है दोस्तों देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ, या हम कह सकते हैं इसे तीर्थों की नानी, देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी। अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए तीर्थों का मामा, तो मामा कहा जाता है पुष्कर को, और पुष्कर कहाँ है, अजमेर के अंदर है। तीर्थों का भांजा, और भांजा कहा जाता है मचकुंड को, मचकुंड है धौलपुर में। देखो यानी एक क्षेत्र पड़ता था बीकानेर के आसपास जिसका नाम है जंगल प्रदेश। इस जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम है यहीं पर अही छतरपुर। मैं लिख देता हूं, एक मिनट। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अही छतरपुर, जो वर्तमान नागौर का प्राचीन नाम है अही छतरपुर के नागौर। और इस शाकंभरी या सपादलक्ष के चौहानों की जो प्रारंभिक जो राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी, वो राजधानी भी कहाँ है, अही छतरपुर नागौर में। देखो सांबर शाकंभरी या सपादलक्ष के चौहान वंश पढ़ रहे हैं। संस्थापक मैंने बताया वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। मैंने कहा सांबर झील का जो निर्माता है वो कौन है, वासुदेव चौहान है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है। अकबर की विवाह स्थली सांबर है। विवाह किससे हुआ था, हरकाबाई से। और हरकाबाई कौन थी, आमेर के शासक बहारमल की पुत्री भगवंत दास की बहन थी और मान सिंह की बुआजी थी, जिसका नाम क्या है, हरकाबाई। और ध्यान में रखना आमेर का प्रथम शासक या राजस्थान का प्रथम शासक कौन है, बहारमल है, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जहांगीर का क्या है, यहाँ पर ननियाल है। नालियासर क्या है, मस्जिद है। संत दादू की क्या है, कर्म भूमि है। और मैंने ये कहा संत दादू का जो जन्म होता है वो अहमदाबाद गुजरात में होता है और इसकी मृत्यु नरेना जयपुर में होती है। और साथ में इसका जो संबंध है वो नरेना जयपुर से ही है। और इसके जो शिष्य थे संत रज्जब जी, और ये रज्जब जी आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि ये दुल्हा बनकर और गुरु से आशीर्वाद लेकर शादी के लिए जा रहा था, लेकिन इस संत दादू ने इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, जिसके कारण इसने आजीवन दुल्हे के वेश में ही जीवन व्यतीत किया, शादी नहीं की। मैंने कहा तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ कहाँ है, सांबर में ही है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर में है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में है। साथ में मैंने ये कहा कि जो चौहानों की जो कुल देवी है, सांबर या शाकंभरी या सपादलक्ष के चौहानों की कुल देवी है वो शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सांबर झील, और सांबर झील कहाँ है, जयपुर में इसका मंदिर है। अन्य शाकंभरी माता का मंदिर है वो सीकर जिले में उदयपुर के पास स्थित है और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। दोस्तों ध्यान में रखना, शाकंभरी माता का नाम शाकंभरी क्यों पड़ा, क्योंकि अकाल राहत कार्यों के दौरान इन्होंने गरीबों को जो साग सब्जियां हैं वो उपलब्ध करवाई थी। देखो आगे राजधानी की मैंने बात की थी कि शाकंभरी के चौहान वंश की प्रारंभिक जो राजधानी है वो अही छतरपुर है। और अही छतरपुर कहाँ है, नागौर में है। और यही जंगल प्रदेश की राजधानी भी कौन सी थी, अही छतरपुर थी। और दोस्तों ध्यान में रखना जंगल प्रदेश है, बीकानेर के आसपास के भूभाग को कहा जाता है जंगल प्रदेश। तो आगे देखिएगा, देखो
एक हर्षनाथ अभिलेख आता है, हर्षनाथ अभिलेख, और इस अभिलेख के अनुसार दोस्तों याद रखना, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार जो चौहानों की जो प्रारंभिक जो राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी, और ये प्रारंभिक राजधानी का जो उल्लेख मिलता है ये अंत प्रदेश मिलता है, अंत प्रदेश। और ये अंत प्रदेश कौन सा है? ये सीकर के आसपास का भूभाग है, सीकर के आसपास, और इस सीकर के आसपास का जो भूभाग है वो कौन सा है? अंत प्रदेश है। यानी अगर प्रश्न कर लिया जाए हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? अंत प्रदेश, जो कहाँ है? सीकर के आसपास के भूभाग को। अगर चौहानों की जन्मभूमि की मैं बात करूं, चौहानों की जन्मभूमि, और जन्मभूमि तो चौहानों की जन्मभूमि माना जाता है दोस्तों पुष्कर को। किसको? पुष्कर को। सर इसका समर्थन कौन कौन बता रहे हैं, किस में लिखा हुआ है? तो देखिए, एक आता है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक कौन है? नयनचंद्र सूरी। और एक आता है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, और इसके लेखक हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तो देखिए, चौहानों की जो जन्मभूमि पुष्कर को माना गया है, किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के अनुसार जो चौहानों की जो जन्मभूमि है वो पुष्कर को माना गया है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी? चौहान वंश की बात कर रहे हैं। तो देखिए आगे कौन कौन शासक हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो आगे शासक आता है जिसका नाम है दुर्लभ राज। दुर्लभ राज फर्स्ट। इसने बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया। तो देखिए मैं दुर्लभ राज फर्स्ट की बात कर रहा हूं और ये बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया। और दोस्तों ये बात भी ध्यान में रखना, यह चौहानों का प्रथम शासक है जिसके समय सर्वप्रथम अजमेर में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। तो दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे हैं किसकी? दुर्लभ राज फर्स्ट की। और मैंने ये कहा कि इसने बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया और इस बंगाल वाला जो क्षेत्र है इस बंगाल पर क्या किया? अधिकार किया। क्या किया? अधिकार किया। और मैंने ये कहा कि यह चौहानों का प्रथम शासक है जिसके समय सर्वप्रथम अजमेर में मुसलमानों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। तो देखिए आगे मैं बात करूं, आगे कौन शासक हुए हैं? कभी आपने नाम सुना होगा गुवक फर्स्ट का। तो वो देखिए अगला शासक है भाई गुवक फर्स्ट। और इस गुवक फर्स्ट ने क्या किया था? तो देखिए सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों देखिए हर्षनाथ है, इसको कहा जाता है चौहानों का
चौहानों का देवता। चौहानों को क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। और इसको एक उपाधि आती है, उपाधि, और वो आती है वीर। और ये वीर की उपाधि कौन दिया था? तो कनौज का शासक था, कनौज का शासक, जिसका नाम है नागभट्ट। तो कनौज का जो शासक है नागभट्ट, इसने क्या दिया? वीर की उपाधि दी। तो मैंने कहा गोरखफेस्ट सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो क्या है? हर्षनाथ चौहानों का देवता है। और उपाधि की मैंने बात की थी, वीर की उपाधि, जो कनौज का शासक है नागभट्ट प्रथम ने क्या दिए? उपाधि दी। नागभट्ट प्रथम ने क्या दी? उपाधि दी। तो देखिए ये शासक किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गोरखफेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो आगे जो शासक है वो शासक कौन है? गोरख सेकंड। गोरख सेकंड। तो देखिए गोरख सेकंड क्या करता है, उनकी मैं बात करूं तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन, तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती। तो मैंने ये कहा कि साहब गोरख सेकंड है, इसने अपनी शक्ति यानी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन जो कलावती है, और इस कलावती की जो शादी है या विवाह है, कलावती का विवाह है, वो कनौज के प्रतिहार शासक भोज से किया। तो मैंने अभी तक यहाँ पर दो बातें बताई है, एक गोरख मैंने फेस्ट की बात की है और दूसरी गोरख सेकंड की बात की है। गोरख फेस्ट है, इसने जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था सीकर में, और साथ में मैंने कहा कि हर्षनाथ है ये चौहानों का क्या है? देवता है। आगे मैं बात की कि मतलब जो गोरखफेस्ट है इसको एक उपाधि प्राप्त हुई है और वो उपाधि है वीर की उपाधि। और ये वीर की उपाधि किसने दी? तो कनौज का शासक है नागभट्ट प्रथम, इसने उपाधि दी थी। और मैंने ये कहा कि गोरख सेकंड है, और गोरख जो सेकंड है इसने अपने साम्राज्य की जो विस्तार बढ़ाने के लिए अपनी बहन जो कलावती है और उस कलावती का जो विवाह है वो कनौज के प्रतिहार शासक भोज से किया। तो ये बातें हम गोरख फर्स्ट और सेकंड की बात की है। तो आगे देखिएगा, एक शासक आता है जिसका नाम चंदन राज है। तो चंदन राज की जो विशेष जो बातें हैं उनकी बात हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे शासक आ रहा है जिसका नाम है चंदन राज। तो चंदन राज की विशेषताएं क्या है? इसने दिल्ली के तोमर शासक, इसने दिल्ली के तोमर शासक रुद्रपाल को पराजित किया। रुद्रपाल को पराजित किया। देखिए चंदन राज है, इसने दिल्ली के शासक जो तोमर शासक है जिसका नाम क्या है? रुद्रपाल, और इस रुद्रपाल को क्या किया? पराजित किया। अगली बात देखिए, चंदन राज की रानी आती है, रानी या पत्नी की मैं बात करूं वो है आत्मप्रभा। यही से कहा जाता है रुद्राणी। देखिए आत्मप्रभा रुद्राणी जो योग क्रिया में क्या थी? निपुण। योग क्रिया में निपुण थी। मैं यहाँ पर योग की मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, योग दिवस कब मनाया जाता है?
योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। योग दर्शन के प्रवर्तक वो कौन है? पतंजलि। जो आपको पतंजलि है वो क्या है? योग दर्शक का प्रवर्तक है। और मैंने ये कहा कि इस आत्म प्रभा ने काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और इस आत्म प्रभा ने इस शिव मंदिर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। मैंने अभी तक आपको ये कहा है कि साहब चंदन राज है, इसने दिल्ली के तोमर शासक रुद्रपाल को पराजित किया और दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। और मैंने ये कहा था कि साहब रानी कौन है? आत्म प्रभा रुद्राणी, जो योग क्रिया में क्या थी? निपुण थी। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि की बात करेंगे तो आत्म प्रभा या रुद्राणी है। ये काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए इसने पुष्कर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का हो चाहे महादेव मंदिर का हो, उसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर प्रतिदिन 1000 दीपक रोज जलाती थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।